तो यहाँ पे आप लोग देखो यार, ग्रो एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। एक बार आप लोग को होल्डिंग वाले बटन पे क्लिक करके दिखा दे, देख पा रहे हो गाइस, काफी सारे कंपनी के स्टॉक मैंने खरीद रखे हैं और बहुत सारे कंपनी के स्टॉक मैंने बेचे भी हैं। इसी को अपन डिलीवरी ट्रेडिंग कहते हैं। एक बार आप लोग को पोजीशंस पे क्लिक करके दिखा देते हैं, देख पा रहे हो हम लोग यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। एक बार आप लोग एफएनओ पे क्लिक करके पोजीशंस पे जाके दिखा दे, देख पा रहे हो गाइस, हम लोग यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब ट्रेडिंग के 3 टाइप होते हैं, इंट्राडे, डिलीवरी और ऑप्शन। और आज के इस वीडियो के अंदर ये तीनों ही ट्रेडिंग हम लाइव करने वाले हैं। लेकिन यार बहुत लोग को यही नहीं पता होता कि भाई ट्रेडिंग क्या होता है। तो कोई भी चीज दोस्तों आप लोग कम प्राइस में खरीदते हो, जब उसका प्राइस ज्यादा हो जाता है आप उसको बेच देते हो, इसी को अपन ट्रेडिंग कहते हैं। अब जब आप लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो एनएसई और बीएसई पे बहुत सारी कंपनी लिस्ट रहती है, जैसे कि रिलायंस, टाटा, अडानी। अभी किसी भी आप लोग कंपनी को चूज करते हो, कोई भी कंपनी को मार्केट एनालिसिस करने के बाद में कि हाँ भाई वो कंपनी अच्छा कर रही है, आप हिस्सेदारी खरीदोगे तो आपको फायदा होगा। मान के चलो आपने कोई कंपनी चूज करा और उसका आपने एक शेयर खरीदा, हर एक शेयर का प्राइस रहता है, एक शेयर का मान के चलो आपने 100 रुपए में खरीदा। अब कंपनी मुनाफा कर रही है, कंपनी आगे बढ़ रही है, उस शेयर का प्राइस बढ़ जा रहा है, मान के चलो 150 हो गया। जब 150 हो गया आपने क्या किया, उसको सेल कर दिया। तो गाइज आपको 50 रुपए फायदा हो गया, जो कि आपने इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके फायदा किया। दोस्तों आज मैं आप लोगों को ऐसे ही भाई तीनों ही ट्रेडिंग लाइव आपको ग्रो एप्लीकेशन के अंदर करके दिखाऊंगा और सब कुछ मैं आपको बेसिक्स एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप स्टूडेंट हो, कहीं जॉब करते हो, एज अ पार्ट टाइम आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, तो भाई वीडियो परफेक्ट है, क्योंकि सब कुछ आप लोगों को बिगिनिंग से सीखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले यार मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि देखो सब कुछ बता रहा हूं, ये भी बता दूंगा ग्रो एप्लीकेशन के अंदर अगर आप लोग को म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करना है, एसआईपी करना है, वो आप लोग कैसे करोगे। तो सब्सक्राइब करना है यार इस बात पे, आगे भी आप लोग को ट्रेडिंग को लेकर वीडियोस बिल्कुल फ्री में देता रहूंगा। सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपना खुद का रिसर्च करें या सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। प्रॉफिट या रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। तो भाई ग्रो एप्लीकेशन आप लोग को प्ले स्टोर पे अवेलेबल मिलता है। जैसे हम नीचे आएंगे आप लोग को दिखेगा 4.7 प्लस रेटिंग है और इसके 10 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड है। और ग्रो एप्लीकेशन इंडिया का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर बन चुका है। तो इसको दोस्तों आप लोग को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आप लोग ओपन करो। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को डीमेट अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोलेगा। अब ये डीमेट अकाउंट क्या होता है, जस्ट आपका बैंक अकाउंट की तरह होता है, जहां पर आप लोग अपना फंड रखते हो और फंड को यूज़ करते हो आप लोग ट्रेडिंग करने के लिए। मतलब यहाँ पर आप लोग को ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोलेगा। जिस तरीके से आपका बैंक अकाउंट ओपन होता है वैसे ही आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होता है। एक बार आप लोग ओपन कर लेते हो फिर आप लोग को ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले मिलेगा भाई निफ्टी 50, फिर आपको सेंसेक्स मिलेगा, ये आपका बैंक निफ्टी है। इसको हम लोग इंडाइसिस कहते हैं। इंडाइसिस और भी काफ़ी सारे होते हैं। यहाँ पे आप लोग को ऑल इंडाइसिस का बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। देखोगे यहाँ पे कितने सारे आपको इंडाइसिस मिल रहे हैं। हर एक इंडाइसिस का अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे कि हमारे जो पॉपुलर जितने भी हैं वो हमारा सबसे निफ्टी 50 है। इसका मतलब ये होता है भारत के अंदर जो टॉप 50 कंपनी आती है वो निफ्टी 50 के अंदर आती है। सेंसेक्स का मतलब होता है भारत के अंदर जो टॉप 30 कंपनी आती है वो सेंसेक्स के अंदर आती है। इस तरीके से राइट जाएंगे तो आप लोग को बैंक निफ्टी मिलेगा। मतलब भारत के अंदर जो टॉप 12 बैंक सेक्टर की कंपनी है वो दोस्तों हमारा बैंक निफ्टी के अंदर आती है। ठीक है। अब यहाँ पर बहुत लोग बोलते हैं मार्केट का क्या हाल चल रहा है, तो मैक्सिमम लोग दोस्तों हमारा निफ्टी 50 देखते हैं और बताते हैं मार्केट का हाल क्या चल रहा है। जैसे कि आप लोग देखोगे आज जो हमारा मार्केट है वो 0.10% डाउन चल रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद आप लोग को एक्सप्लोर पेज इनका देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप लोग को दिखेगा मोस्ट ट्रेडेड ऑन ग्रो, यानी कि ग्रो एप्लीकेशन के अंदर कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसको सबसे ज़्यादा खरीदा गया है और कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसको सबसे ज़्यादा बेचा गया है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, सी मोर पे क्लिक करके यहाँ पे आप लोग और भी काफ़ी सारे देख सकते हो। राइट साइड में आप लोग को दिखता है कि भाई इस स्टॉक का एक शेयर का प्राइस कितना है और कितना % ये रिटर्न दे रहा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से हम लोग बैक आ जाते हैं। अब नीचे आएंगे आप लोग को मिलेगा प्रोडक्ट एंड टूल्स करके, सबसे पहले आप लोग को मिलेगा MTF, इसको समझ लेते हैं। इस पर क्लिक कर दिया। अब देखो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो आपका MTF के लिए अवेलेबल है। अब MTF होता क्या है, तो एक बार वोडाफोन आइडिया है जिसका एक शेयर का प्राइस 10 रुपये है, इस पर क्लिक कर देते हैं। अभी मान के चलो गाइस इसका आप लोग को 10 शेयर खरीदना है तो आपके पास 100 रुपया होना चाहिए, लेकिन आपके पास है भाई 70 रुपये, मतलब आपके पास 30 रुपया कम पड़ रहा है। तो आप लोग ग्रो एप्लीकेशन से बोरो कर सकते हो 30 रुपया एंड 10 शेयर खरीद सकते हो। अब वो दोस्तों आपका मार्केट पर डिपेंड करेगा कि आप लोग को प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। लेकिन जो आपने यहाँ पे 30 रुपया बोरो करा है ना ग्रो एप्लीकेशन से, वो आप लोग को एज इंटरेस्ट ग्रो एप्लीकेशन को लौटाना पड़ेगा। तो ये होता है MTF। वैसे यहाँ पर देखोगे काफ़ी सारे स्टॉक आपके MTF के लिए अवेलेबल है। अब यहाँ पर बैक आ जाते हैं। अब आपको मिलेगा इवेंट, इस पर आप लोग क्लिक करोगे, यहाँ पे आप लोग को डिविडेंड देखने को मिलता है। डिविडेंड क्या होता है, आप लोग कोई भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हो ना, तो कंपनी जब फायदा करती है तो फायदा का कुछ % वो आपको देती है, उसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं। वो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है। बैक बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ETF देखने को मिलेगा। अब ये क्या है, इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हो काफ़ी सारे आप लोग को ETF देखने को मिल जा रहे हैं। अब ये ETF होता क्या है, तो बेसिकली आपका एक बास्केट है जिसमें ढेर सारी कंपनी होती है। आप लोग कोई एक कंपनी का शेयर नहीं खरीदते हो,
मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे किसी पे क्लिक कर देते हैं हम लोग, जैसे कि निपॉन इंडिया ETF निफ्टी IT, मतलब IT सेक्टर का ये ETF है। इस पर क्लिक करेंगे मतलब IT कंपनीज इसमें ज़्यादा आएंगी। इस पर आप लोग को दिखेगा एक शेयर का प्राइस यहाँ पे कितना चल रहा है। इस तरीके से हम लोग नीचे आ जाते हैं तो आप लोग को दिख जाएगा भाई होल्डिंग्स पे कि कौन कौन सी कंपनी इस वाले ETF के अंदर आ रही है। इन्फोसिस है, TCS है, HCL टेक है। वैसे सी होल्डिंग्स पे क्लिक करके आप लोग को यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे कौन कौन सी कंपनी इस वाले ETF के अंदर आ रही है। तो आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो कि ETF क्या होता है। मान के चलो कि भाई आपने एक ऐसा ETF खरीदा जिसमें आपका रिलायंस भी है, टाटा भी है, अडानी भी है। अब रिलायंस फ़ायदा कर रही है लेकिन भाई टाटा को नुकसान हो गया और अडानी को भी नुकसान हो गया, लेकिन रिलायंस फ़ायदा की, इससे क्या होगा, आपका लॉस कवर हो जाएगा। तो ये होता है आपका ETF का फीचर। अभी बैक कर लेते हैं, यहाँ पर आप लोग को IPO देखने को मिलता है। देखो इसका फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो अभी प्राइवेट है, वो पब्लिक नहीं हुई। जब पब्लिक होती है तो हम उसमें इन्वेस्ट कर पाते हैं। तो जो भी पब्लिक होने वाली रहती है वो आप लोग को IPO सेक्शन पर दिख जाता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो मीशो एक कंपनी है जो अभी यहाँ पे आ चुका है, ये मतलब पब्लिक होने वाली है, आप इसका शेयर खरीद पाओगे। इसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। जब अप्लाई कर देते हो आप लोग को अप्लाइड में देखने को मिल जाता है क्लोज्ड। अभी बहुत सारी कंपनीज आए, देख पा रहे हो फिजिक्स वाला आया था, ग्रो एप्लीकेशन, लेंसकार्ट, ये सब अभी हमारे शेयर बाजार के अंदर लिस्ट हुए हैं। अभी अपकमिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो अभी भी यहाँ पे लिस्ट नहीं हुई। जैसे कि आप लोग देखोगे ये कार देखो, अभी प्राइवेट कंपनी जब पब्लिक हो जाएगी आप इसका शेयर खरीद पाओगे। जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उस तरीके से आपको भी यहाँ पे फायदा होगा। अब ये हो गया भाई हमारा IPO। बैक बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको एक बॉन्ड्स का फीचर मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग किसी भी कंपनी का शेयर नहीं खरीदते हो, आप लोग इन्वेस्ट नहीं करते हो, आप लोग बेसिकली अपना पैसा लगाते हो जिसमें आप कंपनी दावा करती है कि वो आपको इतना % का रिटर्न देगी। ठीक है, तो इसमें आप लोग शेयर नहीं खरीदते हो, बस आप लोग पैसा लगा रहे हो, बदले में आपको कंपनी इंटरेस्ट देती है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। बाकी हम बैक बटन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को दिख जाएगा टॉप मूवर्स टुडे, यानी कि आज के दिन दोस्तों स्मॉल कैप पे गेनर्स कौन कौन से हैं और यहाँ पे लूजर्स कौन कौन से हैं। इस तरीके से आप लोग फिल्टर लगा सकते हो। जैसे कि हम लोग इसको लार्ज कैप कर दें, यानी कि बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज है उसमें लूजर्स कौन है और गेनर्स कौन है। अब उसके बाद से हम लोग मिड कैप भी होता है, बीच वाली जितनी कंपनी है उसमें गेनर्स कौन है और यहाँ पे लूजर्स कौन है, ये आप लोग देख सकते हो। बाकी नीचे आएंगे आप लोग को दिख जाएगा मोस्ट ट्रेडेड इन MTF, यानी कि MTF के अंदर कौन सा स्टॉक है जिसको सबसे ज़्यादा खरीदा जा रहा है और जिसको सबसे ज़्यादा बेचा जा रहा है। अभी नीचे आएंगे आपको मिल जाएगा टॉप इंट्राडे। अब इसका मतलब क्या होता है, इंट्राडे का मतलब होता है कि भाई आपने आज के दिन खरीदा और आपने आधी के दिन बेच दिया मार्केट क्लोज होने से पहले। अगर आप नहीं बेचते हो मार्केट क्लोज होने से पहले तो आपका ऑटोमेटिक सेल हो जाता है, तो वो होता है हमारा इंट्राडे। ठीक है, अभी नीचे आएंगे आपको वॉल्यूम सॉकर्स मिल जाएंगे। वॉल्यूम का मतलब होता है कितने ज़्यादा खरीदने वाले और बेचने वाले हैं, और सॉकर्स मतलब कौन से स्टॉक के अंदर बूम आ चुका है कि भाई खरीदने वाले और बेचने वाले बढ़ चुके हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कितने % प्लस हुए हैं यहाँ पे, है ना। अभी नीचे आएंगे तो आप लोगों को ट्रेडिंग स्क्रीन्स देखने को मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे बुलिश आपको मिलता है। बुलिश का मतलब भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, तो भाई ये जो हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है वो ऊपर की तरफ जाता है, तो उसको हम लोग बुलिश बोलते हैं। बेरिश मतलब मार्केट हमारा डाउन जा रहा है। तो जो हम आपको कैंडल स्टिक समझाएंगे तब दोस्तों हम आप लोग को सब कुछ समझाने वाले, तो वीडियो कंप्लीट देखते रहो। ठीक है, बाकी नीचे आएंगे तो आप लोग को मिल जाएगा सेक्टर्स कौन कौन से आज ट्रेंड कर रहे हैं। तो बाकी ये पूरा मैंने गाइस इसका एक्सप्लोर पेज आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पर मैं आप लोग को समझाता हूँ किस तरीका से कोई कंपनी का स्टॉक को आपको खरीदना है और किस तरीका से आप लोग को बेचना है। तो सिंपल दोस्तों यहाँ पे आप लोग को सर्च बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे सिंपल वो कंपनी आप लोग सर्च कर सकते हो। जिस तरीका से यहाँ पे मैंने टाटा सर्च करा तो टाटा के यहाँ पे जितने स्टॉक है आ गए, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, उस पर क्लिक करके दिख जाएगा एक शेयर का प्राइस कितना है। मान के चलो गाइस मेरे को अडानी का कोई यहाँ पे स्टॉक खरीदना है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अडानी सर्च कर देंगे, देख पा रहे हो अडानी के जितने स्टॉक है वो आ चुके हैं, किसी भी क्लिक कर लेंगे, देख पा रहे हो इसका एक शेयर का प्राइस कितना है। बाकी आप लोग बैक बटन पे क्लिक करके बैक पे क्लिक करके यहाँ पे निफ्टी 50 है, मतलब भारत के अंदर टॉप 50 कंपनी है वो इसके अंदर है, तो इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे नीचे आएंगे तो आप लोग को दिख जाएगा सी ऑल कंपनीज, इस पर क्लिक कर देंगे। देख पा रहे हो जितने भी यहाँ पे टॉप 50 कंपनी है वो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल गई है। अब इसमें से भी दोस्तों आप लोग यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक शेयर का प्राइस साथ में आप लोग को दिख रहा है कितना आपको रिटर्न दे रही है। तो चलिए गाइस हम लोग कोई भी एज एग्जांपल यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। जैसे कि मान के चलो ये ITC का है जिसका एक शेयर का प्राइस 404 है, इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1 डे के अंदर ये क्या रिटर्न दे रही है आपको देखने को मिल रहा है, 1 वीक के अंदर क्या रिटर्न है और 1 मंथ के अंदर क्या रिटर्न है और दोस्तों 3 मंथ के अंदर क्या रिटर्न है, पूरा आपको ग्राफ दिखता है। बाकी यहाँ पर आप लोग फुल ओपन कर सकते हो चार्ट को। ये कैंडल स्टिक पैटर्न किस तरीके से आपको एनालाइज करना है, कैसे आपको टेक्निकल एनालिसिस लगाना है, सब कुछ हम आपको समझाएंगे जब ऑप्शन ट्रेडिंग एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो देखते रहो। बाकी हम बैक बटन पे क्लिक करके यहाँ पे इस तरीके से नीचे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा कि भाई टुडे लो, यानी कि आज के दिन भाई ये जो हमारा एक शेयर का प्राइस है वो कितना नीचे गया था वो यहाँ पे दिख रहा है, हाई कितना गया था वो आपको दिख रहा है, 52 वीक के अंदर क्या लो गया था, 52 वीक के अंदर क्या हाई गया था वो आपको मिल रहा है। मार्केट जब ओपन हुआ आज हमारा सुबह के 9:15 को तो कौन से प्राइस में हुआ और जो प्रीवियसली क्लोज हुआ था कौन से प्राइस में हुआ था। वॉल्यूम का है, जैसे कि मैंने आपको बोला कितने ज़्यादा लोग खरीदने वाले और बेचने वाले हैं।
लोअर सर्किट आपको मिलता है, मतलब आज के दिन दोस्तों ये जो हमारा एक शेयर का प्राइस इतना है वो नीचे जाएगा तो कितना जाएगा, तो भाई लोअर सर्किट आपको ये दिखाता है कि इतना जाएगा और उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। अपर सर्किट ये दिखाता है कि भाई इतना ऊपर जाएगा आज और उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। अब दोस्तों नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भाई मार्केट डेप्थ। देख पा रहे हो बाय करने वाले ज़्यादा हैं और सेल करने वाले कम हैं। देखो अगर बाय करने वाले ज़्यादा हैं इसका मतलब शेयर का प्राइस बढ़ेगा, अगर सेल करने वाले ज़्यादा हो जाएंगे तो शेयर का प्राइस है वो घटेगा। अब यहाँ पे देखो काफ़ी सारे आप लोग को प्राइस मिल रहे हैं, बिड प्राइस काफ़ी सारे, आस्क प्राइस काफ़ी सारे। इसका मतलब क्या होता है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, कुछ है नहीं वैसा। देखो यहाँ पे भी जो प्राइस मिल रहा है एक बिड प्राइस, इस प्राइस सेगमेंट पे दोस्तों कितने क्वांटिटी में लोग खरीदने के लिए रेडी हैं वो आपको बता रहा है। इस प्राइस सेगमेंट पे कितने क्वांटिटी में लोग खरीदने के लिए रेडी हैं वो आपको बता रहा है। आस्क प्राइस बताता है ये जो प्राइस सेगमेंट है इस प्राइस सेगमेंट पे कितने क्वांटिटी में लोग बेचने के लिए रेडी हैं, इस प्राइस सेगमेंट पे कितने क्वांटिटी में लोग बेचने के लिए रेडी है। तो ये दोस्तों बिड प्राइस आस्क प्राइस होता है। अभी नीचे आएंगे तो आपको पूरा फंडामेंटल दिख जाता है कि मार्केट कैप क्या है, आरओई क्या है, पी रेशियो क्या है, पीबी रेशियो क्या है, पूरा आप लोग देख सकते हो। बाकी आप लोग को यहाँ पे दिखता है न्यूज़ का बटन कि ये जो स्टॉक है हमारा वो न्यूज़ में कैसे चल रहा है वो भी आप लोग को दिख जाता है। तो ओवरव्यू पे आते हैं दोस्तों। अब मान के चलो मैंने यहाँ पे एनालाइज किया, मेरे को लग रहा है कि हाँ भाई इसका शेयर खरीदना चाहिए, तो यहाँ पे आप लोग को बाय का बटन मिल जाएगा, सीधा इस पर क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों आप लोग देखो कि आपने बाय कर रखा ही नहीं है, फिर भी दोस्तों आप लोग को यहाँ पे सेल का बटन मिल रहा है, ये कैसे? तो ये दोस्तों आप लोग को ब्रोकर के थ्रू फैसिलिटी मिलता है कि आप लोग शुरुआत में सेल भी कर सकते हो। दोस्तों अगर आप लोग सेल कर रहे हो तो ऑलरेडी भाई प्राइस बढ़ा हुआ है। अब दोस्तों जब प्राइस घट जाएगा तो उस टाइम दोस्तों आप लोग क्या करोगे, खरीद लोगे। तो ये हमारा जो ब्रोकर है वो चीज़ को मैनेज कर लेता है। तो शुरुआत में आप लोग सेल भी कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ आप लोग इंट्राडे पे कर सकते हो अगर आपने पहले नहीं खरीद रखा है तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे डिलीवरी के अंदर, अब इंट्राडे और डिलीवरी क्या होता है वो हम आपको समझाते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे बाय का बटन है, इस पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो आप लोग को दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक आपका इंट्राडे और दूसरा डिलीवरी। दोनों क्या होता है समझाते हैं। देखो डिलीवरी का मतलब क्या होता है कि आज के दिन आपने खरीदा, इन फ्यूचर कभी भी आप लोग बेच सकते हो, मतलब इसमें आपने इन्वेस्ट कर दिया, जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे शेयर का प्राइस बढ़ेगा एंड आपको फायदा होगा। लेकिन इंट्राडे के अंदर क्या होता है कि आज के दिन आपने खरीदा, मार्केट क्लोज होने से पहले आपको बेचना पड़ेगा वरना ऑटोमेटिक सेल हो जाता है। अब दोनों में फायदा क्या हो रहा है आइए आपको समझाते हैं। जैसे कि मान के चलो डिलीवरी के अंदर आपने क्वांटिटी यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको। एनएसी मतलब क्या होता है, नेशनल स्टॉक चेंज, जिसका प्राइस यहाँ पे ये चल रहा है। और बीएससी क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक चेंज, जिसका देख पा रहे हो प्राइस कितना चल रहा है। तो वो आप लोग को यहाँ पे डिपेंड करता है किसमें सस्ता है थोड़ा मोरा, वो आप लोग एडजस्ट कर सकते हो, किसी भी खरीद सकते हो। जैसे कि मान के चलो बीएससी पे ही खरीदते हैं तो यहाँ पर मेरे को कितने क्वांटिटी में खरीदना, अगर मान के चलो डिलीवरी के अंदर हम लोग एक क्वांटिटी में खरीद रहे हैं तो देखो हमारा कितना प्राइस लग रहा है 406। लेकिन वही अगर हम लोग इंट्राडे पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे देखोगे आप लोग को 82 में ही आप लोग को एक शेयर मिल जा रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, तो दोस्तों इंट्राडे के अंदर आप लोग को 5x का मार्जिन देखने को मिलता है, यानी कि 5x का आप लोग को लिवरेज देखने को मिलता है। जैसे कि मान के चलो कोई एक कंपनी का शेयर का प्राइस 100 रुपये है, आपने उसका इंट्राडे में 20 रुपये में खरीद लिया, ठीक है। अब कंपनी फायदा की तो भाई कंपनी का एक शेयर का प्राइस 100 रुपये था, वो हो गया 110, यानी कि आपने 20 में खरीदा था तो आपका पैसा 30 हो गया, तो भाई आपको 50% का फ़ायदा हो गया। लेकिन वही मान के चलो जो कंपनी का प्राइस 100 रुपया था दोस्तों वो घट गया, कंपनी को नुकसान हो गया, एक शेयर का प्राइस 90 हो गया, तो भाई आपने 20 रुपये में खरीदा था, यानी कि आपका जो पैसा वो सीधा 10 हो जाएगा, तो आपको 50% का दोस्तों नुकसान भी हो जाएगा। तो यही होता है, आप लोग मार्जिन जब लगाते हो, लिवरेज जब लगाते हो, तो ये चीज़ आप लोगों को देखना पड़ता है। तो इस पर होता है भाई हल्का रिस्क आपका। जैसे कि मान के चलो अब हम क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेते हैं, हमें 5 क्वांटिटी में खरीदना है, ठीक है, हमने 5 दाब दिया। अब इस तरीके से आप लोग देखोगे हमारा कितना लग रहा है, हम इंट्राडे पे खरीद रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोग लगा सकते हो कि आपको मार्केट प्राइस में खरीदना है, यानी कि जो अभी करंट प्राइस चल रहा है उसी प्राइस में खरीदना है, या फिर आपको लिमिट लगाना है। लिमिट मतलब क्या होता है, अभी करंट प्राइस ये है लेकिन मैं चाह रहा हूँ जब इसका प्राइस यहाँ पे इतना हो जाए तब यहाँ पर मैं बाय करूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 400 डाल दूंगा जितना यहाँ पे मेरे को डालना है, और यहाँ पे बाय वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा, मेरा ऑर्डर लग जाएगा। जब इस प्राइस को हमारा ये शेयर का प्राइस मैच करेगा तब मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अभी चलो मार्केट प्राइस पे हम लोग यहाँ पे खरीदते हैं, तो मार्केट डाल दिया और यहाँ पे बाय वाले बटन पे क्लिक कर दिया। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखोगे कि हमारा जो यहाँ पे बाय हो चुका है, एंड जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो हमारा कितना यहाँ पे रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर हमें शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मान के चलो आप लोग को ज़्यादा लॉस हो रहा है तो आप लोग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, बस इस पर टैप कर दो, यहाँ पे ऐड स्टॉप लॉस का बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर दो। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों लगाने का ऑप्शन मिलता है। अब इस स्टॉप लॉस क्या हो गया, जैसे करंट प्राइस अभी हमारा 404 है, लेकिन गाइस मैं चाह रहा हूँ जब ये घट के हमारा 400 हो जाए तो मेरा ऑटोमेटिक सेल हो जाना चाहिए, मैं ज़्यादा लॉस नहीं सहूँगा। तो आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। अभी टारगेट भी लगा सकते हो कि भाई अभी आपका 404 है, जब ये बढ़कर हमारा 410 हो जाए, ठीक है, तब मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पे सेल हो जाना चाहिए। तो बस यहाँ पे आप लोग ऑर्डर लगा सकते हो। सेल कर दिया, हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर लग चुका है, देख पा रहे हो, डन बटन पे क्लिक कर दिया। अभी ये ऑर्डर सेक्शन है, ये हमारा पोजीशन सेक्शन है, तो यहाँ पे दिख रहा है क्या हमारा फायदा हो रहा है, क्या हमारा नुकसान हो रहा है। अब दोस्तों जो भी आप लोग एक ट्रेड लेते हो ना उस पर आपका चार्ज कटता है। चार्ज दोस्तों आप लोग का 20 रुपये समथिंग कटता है, ठीक है।
तो मान के चलो आपने यहाँ पे कोई भी एक ट्रेड लिया, उसमें आपने 20 रुपये ज़्यादा फायदा नहीं बनाया, तो ऑल ओवर आप लोग नुकसान पे रहोगे। तो जब तक आप लोग 20 रुपये से फायदा नहीं बना रहे हो ज़्यादा, तब तक आपको सेल नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों आपको सेल करना है तो बहुत ईजी, आप इस पर टैप कर दीजिए, आप लोग को यहाँ पे एक एग्जिट का बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे क्वांटिटी सेलेक्ट कर लीजिए, कितना क्वांटिटी में आपको सेल करना है, और यहाँ पे आपको सेल का बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों आपका यहाँ पे सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग को इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, डिलीवरी ट्रेडिंग करना है। अब मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ किस तरीके से दोस्तों आप लोग को ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। अब आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ यार, कोई कंपनी का शेयर एक दिन में कितना ही बढ़ जाएगा या फिर कितना ही घट जाएगा। जहां पे दोस्तों आपको जल्दी से बढ़ेगा, जल्दी से घटेगा, वहीं पे तो आप लोग फायदा बना पाओगे ना, कि भाई हाँ भाई नीचे है, आपने खरीद लिया, फट से ऊपर गया, फिर आपने बेच दिया, आपको फायदा हो गया। लेकिन अगर आप लोग सही टाइम पे नहीं बेचते हो, ग्राफ नीचे जाता है, तो दोस्तों आपको नुकसान भी तो होगा। मतलब कि जहां पे आप लोग को वोलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलता है, वहां पे आपका तेजी से फायदा भी होता है और तेजी से नुकसान भी होता है, जो कि दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर होता है। अभी जितना भी आप लोग सोशल मीडिया चलाते होगे, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर दिखते हैं आपको, एक दिन में इतना कर लिया, उतना कर लिया, वो दिखाते हैं, तो वो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। और आज मैं आपको सिखाऊंगा यही, तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग दोस्तों काफी रिस्की होता है। दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ना आप लोग यहाँ पे कोई कंपनी का शेयर नहीं खरीदते हो, आप लोग यहाँ पे प्रीमियम बाय करते हो। अभी आप लोग बोलोगे प्रीमियम क्या होता है, तो आप लोग इंडाइसेस पे ट्रेड करते हो, जैसे कि हमारा निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी है। इसका मतलब मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो मान के चलो आप लोग निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि जितने भी बिगनर होते हैं ना, वो निफ्टी 50 के अंदर ही ट्रेड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्लक्चुएशन कम देखने को मिलता है, मार्जिन आपका कम लगता है। तो मान के चलो निफ्टी 50 के अंदर आप लोग ट्रेड कर रहे हो, जिसमें टॉप 50 कंपनी आती है और उसका एक रेफरेंस पॉइंट चलता है कि भाई निफ्टी का प्राइस अभी ये चल रहा है। तो निफ्टी का जो भी प्राइस है, आपको लग रहा है कि प्राइस बढ़ेगा, तो आप लोग वैसा प्रीमियम खरीदोगे जहां पे निफ्टी का प्राइस बढ़ने पे उस प्रीमियम का प्राइस बढ़ जाएगा। जब प्रीमियम का प्राइस बढ़ जाता है, आप उसको सेल कर देते हो, आपको फायदा हो जाता है। लेकिन अभी आपको ऐसा लगा कि नहीं भाई, निफ्टी का जो प्राइस है वो डाउन जाएगा, तो आप लोग ऐसा प्रीमियम भी खरीद सकते हो जहां पे निफ्टी का प्राइस नीचे जाने पे उस प्रीमियम का प्राइस बढ़ जाएगा, और जब प्राइस बढ़ जाएगा आप बेच दोगे, आपको फायदा होगा। थ्योरी वाइज समझ गए? अगर नहीं समझ में आ रहा है, आइए लाइव करते हैं और ज्यादा आपको समझ में आएगा। चलिए गाइस, हम लोग यहाँ पे निफ्टी 50 पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को एक चार्ट का बटन मिल जाएगा, इस पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आपको देखो ये ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल बन रहा है, ये आपका कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सब कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस तरीके से आपको जूम करना है और जूम आउट करना है, ठीक है। और इस तरीके से जूम करना है, जूम आउट करना है, लेफ्ट राइट ये आपका होता है। अब देखो ये जो हमारा रेड कैंडल बन रहा है ना, इसका मतलब ये है कि निफ्टी का जो प्राइस है वो दोस्तों यहाँ पे डाउन जा रहा है, तो ये आपका रेड कैंडल बन रहा है। जब ये ग्रीन कैंडल बनता है, इसका मतलब ये है कि निफ्टी अभी ऊपर जा रहा है, मार्केट का प्राइस बढ़ रहा है, तो वो हमारा ग्रीन कैंडल है। रेड कैंडल मतलब नीचे जा रहा है। ओके, अब दोस्तों काफ़ी सारे नेम्स है जो आपके समझने जरूरी हैं। सबसे पहले देखो मार्केट अभी दोस्तों यहाँ पे था, ओके, और इस तरीका से ऊपर चला गया, मतलब मार्केट अभी बुलिश मूवमेंट पे है, और इसको हम लोग कहते हैं अप ट्रेंड फॉलो किया मार्केट। और देखो जब मार्केट हमारा इस सेगमेंट पे था तो डाउन चला गया, तो ये हमारा हो गया डाउन ट्रेंड, और इसको हम लोग बियरिश भी कहते हैं। ओके, अब दोस्तों एक होता है कि मार्केट ना ऊपर रिवॉल्व करता है ना नीचे रिवॉल्व करता है। जैसे कि अगर आप लोग यही वाला सेगमेंट देखोगे, ना ही मार्केट ज़्यादा ऊपर गया नीचे गया, ये बस इस तरीके से रिवॉल्व किया, साइडवेज मूव किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग समझो कि जब हमारा मार्केट देखो यहाँ पे सबसे ऊपर चला गया है, अगर आप लोग पूरा इस तरीके से करके देखोगे, देखो सबसे ऊपर कब गया है, तो यहाँ पे गया है। दोस्तों जो सबसे ऊपर जाता है ना मार्केट, उसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। और जब सबसे नीचे चला जाता है मार्केट, कि भाई ऐसे से रिवॉल्व किया और पूरा नीचे गया इस तरीके से, तो ये हमारा सपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सपोर्ट क्या है, ये हमारा सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे गया और सबसे नीचे ये गया फिर ऊपर गया, तो ये हमारा सपोर्ट हो गया। तो ये रेजिस्टेंस होता है, सपोर्ट होता है। अब दोस्तों हम कैसे पता करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, वैसे आपको समझा दें। यहाँ पे देखो एक टाइमिंग लिखा है 1 मिनट, यानी कि जो हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है वो 1 मिनट के इंटरवल बता रहा है। हमारा मार्केट 1 मिनट के अंदर किस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, वो हमारा ये टाइम बता रहा है। 1 मिनट मतलब अभी 1 मिनट के अंदर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो आपको ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल के रूप में देखने को मिलेगा। 1 मिनट हटा करके दोस्तों अगर इसको हम लोग मान के चलो 1 आवर कर दिए, देखो 1 आवर के इंटरवल पे हमारा क्या कैंडल बन रहा है वो आप लोग देख सकते हो। तो कैंडल को भी अपन रीड करते हैं, ये हमारा बहुत सारा एनालिसिस होता है, ठीक है। तो कैंडल को भी रीड करना पड़ता है। तो कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे रीड करना है, इसको लेकर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड वीडियो बनेगा और बहुत लंबा वीडियो बनेगा उसमें, तो आप लोग को समझना पड़ेगा वो चीज़, ठीक है। अब आप लोग एनालिसिस भी लगाते हो, टेक्निकल एनालिसिस हम लोग कहते हैं, जिससे आप लोग पता कर सकते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। देखो कंफर्म कुछ भी नहीं होता है कि कंफर्म पता चल गया कि मार्केट नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, ऐसे कंफर्म कुछ नहीं होता। बस हाँ, आप लोग ये एनालिसिस और कैंडल स्टिक को रीड करके आप लोग प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट ऊपर जा सकता है कि नीचे जा सकता है। अब यहाँ पे आप लोग को टेक्निकल एनालिसिस लगाने के लिए पहले वापस इसको 1 मिनट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग इंट्राडे करेंगे, यानी कि आज ही दिन खरीदेंगे और आज ही दिन बेचेंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखो एफएक्स का आपको बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो एमए लाइन दिया गया है, इस पर क्लिक कर देंगे, तो ये मूविंग एवरेज लाइन है जो लास्ट 9 पीरियड देख रहा है। अब इसका मतलब होता है कि ये ब्लू लाइन जो आया आपका, ओके, ये जो ब्लू लाइन आया, तो यहाँ पे देखो ब्लू लाइन हमारा नीचे है, लेकिन हमारा जो निफ्टी है वो ऊपर है, प्राइस ऊपर चल रहा है। इसका मतलब ये है कि प्राइस ऊपर जाएगा। अब दोस्तों अगर ऐसा होता
कि हमारा ये जो ब्लू लाइन है वो ऊपर होता और निफ्टी नीचे होता तो मार्केट अभी डाउन जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से EMA लाइन भी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये भी आपका लास्ट 9 पीरियड देखता है, लेकिन जो करंट प्राइस चल रहा है उसको ज़्यादा ही अहमियत देता है। तो EMA हटा देंगे, EMA को लगाएंगे। यहाँ पे देखो EMA लाइन भी आपका नीचे ही है और निफ्टी का प्राइस ऊपर है, यानी कि प्राइस बढ़ेगा। अगर दोस्तों EMA लाइन ऊपर होता और प्राइस नीचे होता तो प्राइस डाउन जाता। तो अभी हमने 2 एनालिसिस लगाया, अभी तो पता चल रहा है कि हाँ भाई मार्केट ऊपर जाने वाला और ऊपर जा भी रहा है, देख पा रहे हो ग्रीन कैंडल बन रहा है। अब यहाँ पे हम लोग RSI लगाते हैं। इस पर क्या होता है, ये आपका बताता है नंबर, देखो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है। जब दोस्तों ये नंबर आपका 30 होता मतलब ओवर सेल हो चुका है, बहुत ज़्यादा बेचा जा चुका है, आप खरीदा जाएगा तो मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे देखो मार्केट अभी ऑलरेडी ऊपर जा रहा है ना, अगर ये 70 पहुँच जाएगा ना तो ओवर बॉट हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा खरीदा जा चुका है, अब बेचा जाएगा यानी कि मार्केट डाउन जाएगा। तो ये आपका RSI बताता है, ये लास्ट 14 पीरियड देखता है। अब यहाँ पे एक होता है कि आप सुपर ट्रेंड, इस पर क्लिक कर दोगे ना तो आपको ग्रीन लाइन और रेड लाइन देखने को मिलेगा। जब भी दोस्तों आपका ये ग्रीन लाइन बनेगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा मार्केट ऊपर जाएगा, और जब दोस्तों आपका ये रेड लाइन बनता है तो देखो यहाँ पे मार्केट डाउन जाता है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे खुद देख सकते हो। देखो यहाँ पे रेड बनाया था, देखो पूरा मार्केट डाउन जा रहा था, और जब ये ग्रीन बनाया थोड़ा सा ऊपर गया, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ तक, फिर वापस ये रेड बनाया। तो इस तरीके से आप लोग को पता लगता है अभी यहाँ पे ग्रीन लाइन बता रहा है मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है। अब आप लोग को एक BB होता है जो आपका लास्ट 20 पीरियड देखता है और आपको बताता है कि मार्केट का वॉलेटिलिटी क्या रहेगा, यानी कि मार्केट कितना ऊपर रहेगा और कितना नीचे रहेगा। तो ये 2 ब्लू लाइन दिख रहा है, बीच में लाइन है कि मार्केट इसके बीच रिवॉल्व करेगा और इतना ऊपर जाएगा इतना नीचे जाएगा। तो बेसिकली आपको वॉलेटिलिटी दिखाता है कितने ऊपर और कितने नीचे रहेगा। अब इस तरीके से दोस्तों और भी काफ़ी सारे टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, इस पर भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अब दोस्तों जैसे कि मान के चलो हमने देख लिया मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हम क्या खरीदेंगे जिससे हमें फायदा होगा। तो यहाँ पे आप लोग को एक चेन का बटन देखने को मिल रहा है ना, इस पर आप लोग को सिंपल क्लिक कर देना, आप लोग को ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा। अब आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 दिसंबर, तो ये एक्सपायरी है और ये एक्सपायरी का ये वाला ऑप्शन चेन है, ठीक है। अलग अलग एक्सपायरी होता है। सबसे पहले ये 2 दिसंबर का जो हमारा ये एक्सपायरी है उसका आप लोग यहाँ पे देखो जितने भी ये प्राइस लिखे हुए हैं ना, ये प्रीमियम है, ठीक है। देखो यहाँ पे जितने भी कहीं भी आप लोग ये प्राइस देखो, ये हमारे प्रीमियम है। अब यहाँ पे देखो 56 है, 37 है। अब इस तरीके से ये हमारा एक्सपायरी है और उसका ये ऑप्शन चेन है। एरो पे क्लिक करके देखो हमारा 9 दिसंबर भी एक्सपायरी, इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारा 9 दिसंबर का है ऑप्शन चेन है, ओके। अब यहाँ पे आप लोगों को प्रीमियम का प्राइस दिखेगा, देखो 123, 104 है, तो यहाँ पे बढ़ गया। कैसे बढ़ गया तो मैं आपको समझाता हूँ। वापस से पहले 2 दिसंबर पे क्लिक करते हैं। देखो जैसे जैसे एक्सपायरी क्लोज आता है ना, जैसे जैसे डेट क्लोज आता है एक्सपायरी का, वैसे वैसे यहाँ वाले जो आपको प्रीमियम के प्राइस मिल रहे हैं और यहाँ वाले जो आपको प्रीमियम के प्राइस मिल रहे हैं ये गलने लगते हैं, ये घटने लगते हैं, ओके। और जब ये डेट आ जाएगा तब ये जीरो भी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ वाले आप लोगों को जो देखने को मिल रहे हैं और यहाँ वाले जो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं ये बच जाते हैं, ये दोस्तों आपके यहाँ पे जीरो नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, जैसे जैसे आपका ये एक्सपायरी क्लोज आएगा ना, वैसे वैसे ये प्रीमियम के प्राइस खुद ब खुद घटने लगेंगे। और अगर आपने खरीद रखा है, एक्सपायरी क्लोज आ रहा है, तो भाई ये खुद ब खुद भी घटेगा, तो आपको यहाँ से भी लॉस हो जाएगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब दोस्तों देखो मार्केट क्या कर रहा था, हमारा ऊपर जा रहा था, तो हम क्या खरीदेंगे, फ़ायदा होगा। तो दोस्तों हम लोग कॉल ऑप्शन बाई करेंगे ना, तो हमें यहाँ पे फ़ायदा होगा। यानी कि मार्केट ऊपर जाने पे हम लोग कॉल ऑप्शन बाई करेंगे तो फ़ायदा होगा, और मार्केट जब डाउन जाएगा तो हम लोग पुट ऑप्शन बाई करेंगे, तो दोस्तों हमें यहाँ पे फ़ायदा होगा, ओके। अब यहाँ पे हमें कौन सा खरीदना है, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पे प्राइस मिल रहे हैं, तो बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना अपने आप को, बस यहाँ पे सिंपल है। यहाँ पे समझो ये जो भी प्राइस आपको देखने को मिल रहा है ये करंट निफ्टी का प्राइस है, इसको हम लोग कहते हैं ATM यानी कि एट द मनी, ओके। अब ऊपर देखो प्राइस घट गया, प्राइस घट गया, तो ये 50-50 घटते जा रहा है, और ये सारा प्राइस अचीव करके दोस्तों यहाँ तक पहुँचा है, ओके। तो ये जो कॉल ऑप्शन है उसके हिसाब से यहाँ वाला हो जाएगा दोस्तों इन द मनी, ITM, ओके। और ये पुट ऑप्शन के हिसाब से यहाँ वाला जो आपको देखने को मिलेगा ये हो जाएगा OTM, आउट द मनी। तो ये ITM होगा कॉल ऑप्शन के हिसाब से, ये OTM होगा पुट ऑप्शन के हिसाब से। और नीचे वाला आप लोगों को हम बता दें, नीचे वाला भी आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये कॉल ऑप्शन का, ये हमारा सारा प्राइस अचीव करने वाला है। अचीव किया नहीं है, आप लोग को दिखेगा 50-50 इंक्रीज होता जा रहा है ना, तो ये सारा प्राइस अचीव करने वाला है, ओके। तो हमारा कॉल ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा OTM, आउट द मनी। लेकिन यहाँ वाला पुट ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, इन द मनी, ओके। तो ये होता है दोस्तों ATM, OTM और ATM, ओके। तो दोस्तों हमने समझ लिया है कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के हिसाब से ITM, ATM, OTM। अब दोस्तों मैंने आप लोग को ये क्यों समझाया, क्योंकि जितने बिगनर लोग होते हैं ना, या तो वो OTM पे ट्रेड करते हैं, यहाँ पे जो आप लोग को देखने को मिल रहा है, या तो गए जो यहाँ पे एट द मनी है ना उसके आसपास के जितने आपको प्रीमियम मिल रहे हैं यहाँ पे आप लोग देखो वो वाले यहाँ पे खरीदते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों हमने समझ लिया, या तो OTM पे खरीदना है या तो एट द मनी के आसपास खरीदना है। अब यहाँ पे देखो मार्केट जो हमारा ऊपर जा रहा था, यानी कि हम लोग कॉल ऑप्शन बाई करेंगे, और कॉल ऑप्शन का OTM ये है, और एट द मनी के आसपास बात बाई करना है तो ये वाला है। लेकिन आप लोग देखो नीचे भी काफ़ी सारे प्राइस है, तो इतने सारे प्राइस क्यों हैं, तो मैं आपको बता दूँ ये आपका मार्जिन पर डिपेंड करता है
क्योंकि देखो यहाँ पे प्राइस ज़्यादा है और आपके पास पैसा उतना नहीं है, तो आप लोग नीचे वाले खरीद लो, आप लोग खरीद कोई भी सकते हो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं बैक बटन पे क्लिक करके दोस्तों। यहाँ पर हम लोग एक बार फिर से यहाँ पे चार्ट को एनालाइज करें 1 मिनट के इंटरवल पे। देखो अभी मार्केट नीचे जा रहा है, यानी कि हम लोग पुट ऑप्शन बाई करेंगे तो फायदा होगा दोस्तों। चलिए यहाँ पे पुट ऑप्शन बाई करते हैं, चेन वाले बटन पे क्लिक करते हैं। ये हमारा पुट ऑप्शन का OTM है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे ये वाला प्रीमियम का यहाँ पे खरीदते हैं, इस पर क्लिक कर देंगे और देखो यहाँ भी आप लोग को सेल का बटन मिल जा रहा है दोस्तों। अगर आप लोग पुट ऑप्शन सेल करोगे ना तो मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको फायदा होगा, और पुट ऑप्शन बाई करोगे मार्केट नीचे जाएगा तो आपको फायदा होगा। देखो सेल प्रोफेशनल लोग करते हैं क्योंकि इसमें फंड बहुत ज़्यादा लगता है और रिस्की होता है, तो बिगनर लोग को सिर्फ बाई करना है, तो बाय वाले बटन पे हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग को दिखेगा, आप लोग यहाँ पे लॉट में बाई करते हो, एक लॉट आपका 75 क्वांटिटी पे होता है, ठीक है। तो आप लोग को दिखेगा बैलेंस मेरा इतना है और इतना मेरा यहाँ पे लग रहा है, तो भाई मेरे पास उतना नहीं है, तो मैं बैक बटन पे क्लिक करके यहाँ पे क्या करूँगा, कम प्रीमियम वाला कर दूंगा। तो इस पर क्लिक कर दूंगा और बाय बटन पे क्लिक करूँगा। अभी देखो यहाँ पे मैं खरीद पाऊंगा, है ना। अब देखो यहाँ पे आप लोग लिमिट लगा सकते हो, या तो मार्केट में खरीदना है या फिर लिमिट लगाना। चलिए मार्केट पे खरीदते हैं और यहाँ पे बाय का आपको बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो हमारा बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, और एक बार ऑर्डर्स वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। बैक बटन पे क्लिक करके, बैक पे क्लिक करके, अगेन बैक पे क्लिक करके पोजीशंस पे चले जाते हैं, तो यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा हमें फ़ायदा हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक बार इस पर टैप कर देते हैं, वापस से ऑप्शन चेन पे ले जाते हैं, तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि हमने 26,050 का हमने यहाँ पे ये 18 प्रीमियम है वो वाला खरीदा है। अगर ये 18 प्रीमियम का जो प्राइस है वो बढ़ेगा तो हमें फ़ायदा होगा, है ना। अब बैक बटन पे क्लिक करते हैं, वापस से यहाँ पे इस पर टैप करते हैं और दोस्तों यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं निफ्टी चार्ट पे। तो आप लोग को दिखेगा मार्केट अभी हमारा डाउन जा रहा है और दोस्तों हमें यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, समझ गए। अब दोस्तों बैक बटन पे क्लिक करके मान के चलो आपको लॉस हो रहा है, तो आपने इस पर टैप कर दिया, आपको स्टॉप लॉस का फीचर मिलता है, ऐड स्टॉप लॉस। अभी गाइस हमारा प्रीमियम का प्राइस क्या चल रहा है, 19 चल रहा है ना। मैं चाह रहा हूँ जब ये घट के हमारा 15 हो जाए, मतलब दोस्तों मैं 18% का लॉस के लिए रेडी हूँ। एंड अभी देखो 19 चल रहा है अभी प्रीमियम का प्राइस, जब मैं चाह रहा हूँ ये बढ़कर 25 हो जाए तब मेरा ऑटोमेटिक सेल हो जाना चाहिए। तो सेल वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं, देखो ऑर्डर लग चुका है और पोजीशंस पे क्लिक करते हैं। देखो अभी हमें फ़ायदा हो रहा है। अब आपका हर एक ट्रेड पे दोस्तों चार्ज कटता है और चार्ज वो आपका 40 समथिंग कटता है। जब तक दोस्तों आप लोग 40 से ज़्यादा फ़ायदा नहीं बना रहे हो तब तक आपको नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि यार आप लोग एट द एंड लॉस पे जाओगे। अगर मान के चलो 10 रुपये फ़ायदा बनाया फिर भी आप 30 लॉस में, तो ये आपका होता है भाई ऑप्शन ट्रेडिंग। देख पर यहाँ पे किस तरीके से ज़्यादा बढ़ रहा है और घट रहा है ना। अब आपको एग्जिट लेना है तो सिंपल इस पर टैप कर दीजिए, यहाँ पे आपको एग्जिट का बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। और दोस्तों इस तरीके से आप लोग कितना लॉट पे यहाँ पे सेल करना है, तो मेरे को एक लॉट पूरा अपना सेल करना है और यहाँ पे सेल वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेल हो जाएगा। ओके गाइस, तो अभी हम यहाँ पे इसको होल्ड करते हैं, जब मेरे को थोड़ा फायदा होगा तब यहाँ पे मैं सेल करने वाला हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक म्यूचुअल फंड का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज़ के म्यूचुअल फंड होते हैं। ये क्या होता है ना, तो आप लोग यहाँ पे म्यूचुअल फंड पे अगर लगाते हो तो आप लोग कोई कंपनी को पैसा दे रहे हो और वो कंपनी आपका फंड को यूज़ करेगा ट्रेडिंग करने के लिए। अब क्योंकि वो प्रोफेशनल बंदा रहेगा तो वो आपसे ज़्यादा रिटर्न निकालेगा। तो यहाँ पर देखो 3 साल में क्या ही रिटर्न है, 3 साल में क्या रिटर्न है। तो ऐसे काफ़ी सारे यहाँ पर म्यूचुअल फंड होते हैं, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है, आपको अपनी रिसर्च पे करना चाहिए। बाकी एक UPI का बटन मिलता है, इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को फीचर दिया गया है ग्रो एप्लीकेशन की तरफ से कि आप लोग UPI पेमेंट भी यहाँ से कर सकते हो। अब यहां तक अगर आपने वीडियो देख लिया ना, तो मैं कह सकता हूं कि भाई आपका ट्रेडिंग को लेकर पूरा बेसिस क्लियर हो चुका है। आपको आ चुका है कैसे आपको ग्रो एप्लीकेशन यूज करना है। अब आप लोग को और सीखना है कैसे आप लोग को स्टॉप लॉस और टारगेट सही सेट करना है, कैसे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को और अच्छे से रीड करना है, कैसे आप लोग को एनालिसिस करना है, कैसे पता करेंगे मार्केट अप जाएगा डाउन जाएगा। और भी वीडियोस पे आप लोग को सीखने को मिलेगा ट्रेडिंग को लेकर। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आप ही का चैनल है, बिल्कुल फ्री में सिखाऊंगा। चलिए यार मिलते हैं ऐसे नहीं वीडियोस पे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग टू वाइट ऋतिक। बाय बाय फैमिली।